दोस्तों, जहाँ संकट बड़े होते हैं वहाँ हमारे साथ हमारे प्रभु नारायण खड़े होते हैं। बेहतर से बेहतरीन की ओर एक सीरीज चली है, उसकी आज वीडियो नंबर 3 है। और जो पिछली 2 वीडियो अगर आपने मिस की होगी तो उनको ज़रूर देखिएगा चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन तो लाएगी ही और आपको एक स्टेबल ज़िंदगी जीने के लिए नई सीख देगी। दोस्तों, एक बार एक बहुत ज्ञानी राजा था, उसके पास तरह तरह की बुक्स पढ़ी थी, उसने बहुत ज़्यादा ज्ञान था। तो उस राजा ने कहा कि मुझे इस पूरे राज्य में कोई अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे एक ऐसी कहानी सुनाए जो कहानी कभी ना ख़त्म होने वाली हो, तो मैं उस व्यक्ति को जो वो कहेगा गिफ्ट में वो चीज़ दे दूंगा। तो वहाँ पे बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए, कोई साधु आए, कोई संत आए, कोई रामायण की कहानी सुनाए, कोई रामचरितमानस सुनाए, कोई भगवत गीता की कहानी सुनाए। कभी कहानी 1 दिन चले, 2 दिन चले, 3 दिन चले, कभी 1 महीना, 2 महीना, और अंत में वो कहानी ख़त्म हो जाती। और बीच में एक 13 साल का छोटा सा बच्चा आया और उसने कहा कि राजा जी, मैं आपको ऐसी कहानी सुना सकता हूँ जो कभी ना ख़त्म होने वाली हो। राजा तो हंस पड़े और राजा के साथ वहाँ पे बहुत सारे लोग और भी थे, विद्वान लोग आए थे जो कहानियाँ सुनाने के लिए। वो भी हंसने लगे कि यार 13 साल का बच्चा क्या कहानी सुनाएगा ऐसी कि जो कभी ख़त्म ना होने वाली हो। तो राजा ने कहा, बेटा देख लो, जो आप मांगेंगे मैं आपको देने को तैयार हूँ, परंतु यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान आए हैं, वो ऐसी कहानी नहीं सुना पाए हैं जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, पर तू कहाँ से सुना पाएगा ऐसी कहानी। उसने कहा, मैं सुना सकता हूँ। तो राजा राजगद्दी में बैठा, बच्चे ने कहा कि देखो, कंडीशन ये है कि आप राजगद्दी से उठेंगे नहीं जब तक मेरी कहानी ख़त्म नहीं हो जाती। राजा ने सोचा, चलो मैं तो राजा हूँ, मैं तो यहीं पे खाना भी यहीं पे खाऊंगा, जो भी एक्टिविटीज़ सारी यहीं पे करूँगा, और मेरे पास तो ऑप्शन है। उसने कहा, ठीक है, परंतु क्या तेरे पास है ऐसी कहानी? उसने कहा, बिल्कुल है। और वहाँ पे जितने भी विद्वान लोग आए थे वो सभी लोग वहाँ पे बैठते हैं और उस बच्चे की कहानी सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। बच्चा कहानी सुनाना शुरू कर देता है, कहता कि राजा जी, इमेजिन करो एक बहुत बड़ा बगीचा है और उस बगीचे में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं और उन फूलों में भोजन करने के लिए करोड़ों जो टिड्डियाँ हैं वो आती हैं। उसमें से पहली टिड्डी आई, उसने भोजन किया और वहाँ से उड़ के हो गई फुर। दूसरी टिड्डी आई, उसने भी वहाँ आकर के फूलों से अपना भोजन किया और उड़ के हो गई फुर। तीसरी टिड्डी आई, उसने वहाँ से दोबारा फूलों के ऊपर बैठ करके भोजन किया और उड़ के हो गई फुर। ऐसे करते करते पहला दिन बीता, 3-3.5 हज़ार टिड्डियाँ ख़त्म हुई और उसके बाद दूसरा दिन शुरू हो गया। रात को विश्राम किया और दूसरे दिन जब दोबारा कहानी शुरू हुई तो उसने कहा 3501 टिड्डी आई, उसने भोजन किया, उड़ के हो गई फुर। उसके बाद 3502 टिड्डी आई, उसने भोजन किया, उड़ के हो गई फुर। ऐसे करते करते दूसरा दिन बीता, 7.5-8 हज़ार टिड्डियाँ ख़त्म हो गई। अब वहाँ पे बहुत सारे विद्वान लोग बैठे थे। राजा ने प्रण लिया था कि जो ये मांगेगा मैं उसको देने को तैयार हूँ, परंतु एक न एक दिन तो ऐसा आएगा कि कहानी ख़त्म होगी। पर राजा का मंत्री तीसरे दिन वहाँ पे बैठ करके सुनता है, जैसे वो 8001 से शुरू करता है, 8001, 8002 टिड्डी आई, 8003 टिड्डी आई, तो विद्वान लोगों को समझ नहीं आया, पर राजा का जो मंत्री था उसको सब समझ आ गया। उसने कहा, राजा जी आप हार मान लीजिए और ये बच्चा जीत गया है। उसने कहा, यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? करोड़ों टिड्डियाँ है, कोई बात नहीं, 5 करोड़ होगी, 10 करोड़ होगी, 100 करोड़ होगी, एक न एक दिन तो होगा जिस दिन ये कहानी ख़त्म होगी। उसने कहा, ये कभी ख़त्म कहानी होने वाली है ही नहीं। कैसे? बोले, ये बच्चा देखो कितना बुद्धिजीवी है, अब ये टिड्डियों को उड़ा रहा है, करोड़ों को ख़त्म करेगा। उसके बाद आप अगर इससे कहेंगे कि टिड्डियाँ ख़त्म हो गई, ये दोबारा कहेगा जो पहली टिड्डी भोजन करके यहाँ से गई है, वो टिड्डी फिर से उसको भूख लग गई, फिर से आई, फिर से भोजन किया, उड़ के हो गई फुर। फिर दूसरी टिड्डी दोबारा से, तो वो सर्कल को दोबारा से चलाता रहेगा और ये कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी है। राजा को समझ आ गया और राजा को समझ आया। राजा अपनी राजगद्दी से खड़ा उठा, उसने कहा, बेटा इधर आइए, जो आप चाहते हैं मैं आपको देने को तैयार हूँ, पर एक बात बताइए, तूने ये कहानी सीखी कहाँ से? तो बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है, राजा जी ये कहानी मैंने मनुष्य जीवन से सीखी है। मनुष्य की इच्छाएं भी उन टिड्डियों की तरह है, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी
टीडी जैसे आती है, दूसरी इच्छा आती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी पूरी होती है, चौथी। फिर एक समय ऐसा होता है मनुष्य के पास सारी चीज़ें हो जाती है, वो सब कुछ घर बार बनाता है, गाड़ी भी ले लेता है, लग्जरी लाइफ भी जी रहा होता है, परंतु पीछे से पास्ट में जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो उसने स्किप की होती है, दोबारा से वो जो इच्छा होती है जागृत होती है, फिर आदमी उसी जंजाल में फंस जाता है, उसी चक्रव्यूह में फंस जाता है। दोस्तों, बेहतर से बेहतरीन अगर आप बनना चाहते हैं तो आप अपना एक गोल सेट कीजिए। उस गोल में हो सकता है कि आपका अच्छा सा घर हो, अच्छी सी गाड़ी हो, अच्छी सी एजुकेशन हो। जब आप अपने गोल को अचीव कर चुके होते हैं या जब आप अपने गोल को अचीव करेंगे, उसके बाद एक स्टेबल लाइफ जिए, आध्यात्मिक दुनिया की तरफ जाइए। या अपनी इच्छाएं तो कभी खत्म ना होने वाली होगी, इच्छाएं तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। जब तक आप मानसिक रूप से शांत नहीं रहेंगे, एक स्टेबल जिंदगी नहीं जिएंगे, तब तक शायद आप आत्मिक रूप से संतुष्ट नहीं हो सकते। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? बेहतर से बेहतरीन अगर आप जीवन जीना चाहते हैं, बेहतरीन तो आप है ही, बेहतर से अगर आपने बेहतरीन बनना है तो अपना एक निश्चित उद्देश्य, टारगेट सेट कीजिए। जब वो टारगेट हिट हो तो उसके बाद आगे की इच्छाएं और टारगेट अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही सेट करना, जिससे आपको ना तो मानसिक दबाव हो ना तो मानसिक तनाव हो। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत अच्छी सीख देने वाली है, और ये कहानी अगर आपको अच्छी भी लगी होगी तो आगे भी आप इसको स्प्रेड करेंगे, ताकि हम में से बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी भरे ज़माने में आज अपने आप को स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं, और खुद को हम इतनी जगह पे फंस चुके, इतनी बिजनेसेस, इतनी सारी बातें, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन, इतनी सारी टेंशन, उन सारी टेंशन स्ट्रेस से आप बाहर निकल सके और एक संतुष्ट जीवन जी सके। बहुत ही जल्द चौथी वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। मैं राम प्रकाश ठाकुर आपके नए सीखने के जज्बे को सलाम करता हूं, सलूट करता हूं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।